नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। धनतेरस के मौके पर देहरादून के बाजारों में रौनक देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि दीपावली से पहले धनतेरस के मौके पर नए बर्तन सहित कई उपहारों की खरीदारी लोग करते हुए नजर आए। मंगलवार को व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 साल में दीपावली के त्योहार पर लोगों की संख्या इतनी नहीं थी, जबकि इस बार लोग अपने घरों से निकलकर बाजार पहुंच रहे थे और धनतेरस की मौके पर खरीदारी कर रहे थे। तो आपको बता दें, धनतेरस कल मंगलवार को मनाया गया धूमधाम से। पूरे देश में राज्य भर के बाजारों में रौनक भी देखने को मिली। धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। आज धनतेरस का त्यौहार है और कोविड के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है बाज़ार में आके। काफ़ी अच्छी रौनक है, मार्केटिंग काफ़ी हो रही है अभी। हालांकि सुबह मॉर्निंग का समय है, इस वक्त भी काफ़ी भीड़ हमें नज़र आई है और हमने घर की किचन की आवश्यक वस्तुएं परचेज़ करी हैं, वाटर बॉटल और बर्तन वगैरह। और रश होने की वजह से थोड़ा सा सीमित मार्केटिंग ही कर रहे हैं, पर अच्छी मार्केटिंग हो रही है। सोशल डिस्टेंस तो है यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा काफ़ी भीड़ भाड़ है, उसमें है तो है ही कोरोना का। भगवान राम का त्यौहार है। हर बंदा इस दिन थोड़े यूटेंसिल, ज्वेलरी कुछ ना कुछ खरीदता है घर के सामान के लिए, ताकि घर के व्यापार में घर में सब में तरक्की हो सके। तो एक हमारा पुराना प्रचलन बना हुआ है कि हम लोगों को खरीदना आज के दिन, इसलिए कोई भी कस्टमर बाजार में आके कुछ ना कुछ सामान जरूर खरीदता है। लेकर लोग काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के पलटन बाजार में, जहां पर जो लोग हैं अपने घरों से निकल चुके हैं। खास तौर पर यहां पर देखा जाए तो जो बर्तनों की दुकानें हैं या फिर सुनार की जो दुकानें हैं, वहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ जो है देखने को मिल रही है। लोग पहले की भांति इस बार देखा जाए तो लोगों में काफ़ी उत्साह भी है और दीपावली के इस त्यौहार को लेकर, धनतेरस को लेकर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं। देहरादून से राजन बड़ोला के साथ विनय सूद, न्यूज़ को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के पलटन बाजार में, जहां पर जो लोग हैं अपने घरों से निकल चुके हैं। खास तौर पर यहां पर देखा जाए तो जो बर्तनों की दुकानें हैं या फिर सुनार की जो दुकानें हैं, वहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ जो है देखने को मिल रही है। लोग पहले की भांति इस बार देखा जाए तो लोगों में काफ़ी उत्साह भी है और दीपावली के इस त्यौहार को लेकर, धनतेरस को लेकर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं। देहरादून से राजन बड़ोला के साथ विनय सूद, न्यूज़ वन। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इस बार विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन पहली बार 80 साल से ऊपर और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए घर बैठे वोट करने का अधिकार देने जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में शारीरिक रूप से कमजोर लोग घर बैठे पोस्टल बैलेट से वोट दे सकेंगे और जो बुजुर्ग हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो अच्छे 80 साल के हैं या 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो भी घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं। और चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त सौजन्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से वोटरों को ऑनलाइन सुविधा भी दी जाएगी। कोविड-19 को देखते हुए निर्वाचन आयोग की ओर से वोटिंग बूथ की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। राज्य में कुल 11,647 बूथ बनाए गए हैं। 500 अतिरिक्त बूथ कोविड को देखते हुए बनाया गया है। पहले 1500 लोगों के लिए एक बूथ बनाया जाता था, अब इसे घटाकर 1200 किया गया है, यानी कि 1200 लोग एक बूथ पर वोट करेंगे और ऐसे ही लोगों की संख्या हर बूथ पर घटाई गई है और इसी के तहत जो वोटिंग सेंटर्स हैं, मतदान केंद्र हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। जो हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण है वो 1 नवंबर से शुरू होगा। 1 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक हम लोग उस पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ले लेंगे। इसके लिए जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो 1/1/2022 है। अभी तक 1/1/2021 तक कर रहे थे, अभी 1/1/2022 के अनुसार जो 18 साल तब तक हो जाएंगे उनका सभी का हम एप्लीकेशंस अभी फॉर 1 मंथ ले लेंगे, नवंबर 1 से लेके 30 नवंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। इसको ओवरसी करने के लिए कमिश्नर्स को दायित्व दिया है, वो सुपरवाइज करेंगे कि इसका प्रोसेस ठीक ठाक
आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने लक्सर में रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाई। कर्नल कोठियाल ने कहा कि अलग राज्य बनने के 21 साल बाद भी आम जनता के सपने और उम्मीदें अधूरी हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने पर सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। साथ ही कर्नल कोठियाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सूबे की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनेगी। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आपकी सरकार बनने पर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और नौकरी नहीं मिलने पर हर बेरोजगार को 5,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा। लोगों को जानकारी तो है कि दिल्ली में कामयाब हुई है सरकार, लेकिन मॉडल को जमीन में कैसे कामयाब करा जाता है वो हम एक एक महीने में अलग अलग कैंपेन के जरिए जनता को बता रहे हैं। जैसे जब हमने बोला 300 यूनिट बिजली, हमने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करा, उसमें कोई 14 लाख 10 या 15 हज़ार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया परिवार में। तो उनको ना समझाया जा रहा है किस तरीके से बिजली हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आजकल हम चला रहे रोजगार गारंटी योजना, तो हर परिवार को एक परमानेंट नौकरी 18 से 35 साल के बच्चे को लड़के लड़कियों कैसे मिल जाएगी, तो लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी, स्पीकर राणा केपी ने केदारनाथ में बर्फबारी के बीच बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों से भी कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की। केदारनाथ में हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। हालांकि बाबा केदार के दर्शन के लिए कांग्रेस नेताओं का जोश देखते ही बन रहा था। मंगलवार सुबह पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू समेत अन्य कांग्रेस नेता देहरादून पहुंचे थे। ऐसे में केदारनाथ धाम जाने से पहले इन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि धर्म पथ से बड़ा कोई कर्तव्य पथ नहीं है। गरीब को भोजन करा देना, रोते को हंसा देने से कोई बड़ा धर्म नहीं है। 5 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का श्री केदारनाथ धाम का जो दौरा है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है उसको एक बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जनता से अपने दृष्टि पत्र में जो वादे भाजपा सरकार ने किए थे राज्य की, जनता के सामने वो खरे नहीं उतरे और ना ही अपने वादों को उन्होंने बता दें, पंजाब के सीएम चन्नी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे। उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी थे। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बाबा केदारनाथ के दर्शन से पहले उन्होंने उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। उसके बाद बाबा केदार के धाम पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका और बाबा केदारनाथ से आशीर्वाद लिया। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित पीएम मोदी के दौरे का विरोध करने की रणनीति बना रहे हैं। पीएम मोदी के केदारनाथ धाम पहुंचने पर तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग करेंगे। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम से पीएम मोदी का लाइव प्रसारण नहीं करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचने जा रहे हैं। यहां पहुंचने पर वो सबसे पहले बाबा केदार के दर्शन करेंगे। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का अनावरण करेंगे। इसके बाद वो केदारनाथ धाम में बनी गुफाओं में अपना वक्त व्यतीत कर सकते हैं। तो आपको बता दें, केदारनाथ धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं, पीएम मोदी के दौरे को लेकर इन्होंने रणनीति बनाई है और ये रणनीति के तहत पीएम मोदी के सामने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग करेंगे। 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ में दर्शन के लिए आ रहे हैं और आपका केदारनाथ में स्वागत है। दूसरी ओर चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड का विरोध तीर्थ पुरोहित एक उग्र आंदोलन के रूप में कर रहे हैं। वहीं आपसे आशा है आप केदारनाथ से देवस्थानम बोर्ड भंग की घोषणा करें। 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
केदारनाथ में दर्शन के लिए आ रहे हैं और आपका केदारनाथ में स्वागत है। दूसरी ओर चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड का विरोध तीर्थ पुरोहित एक उग्र आंदोलन के रूप में कर रहे हैं। वहीं आपसे आशा है आप केदारनाथ से देवस्थानम बोर्ड भंग की घोषणा करें। 5 नवंबर कांग्रेस के नवनियुक्त अंतरिम कार्यवाहक जिला अध्यक्ष विनोद सिंह नेगी का जिला पंचायत सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल के आदेशों पर पौड़ी के ही रहने वाले युवा विनोद सिंह नेगी को अंतरिम कार्यवाहक जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विनोद नेगी छात्र राजनीति से आगे आए हैं। विनोद का कहना है कि वो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और पार्टी की ओर से जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका भी वो पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। मंच पर लाकर सभी लोगों को एक मंच पर लाकर और एक बड़ी सेना अपने आदरणीय गणेश गोदियाल जी को यहाँ पर दूंगा और तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस का परचम लहराने की पूरी कोशिश ये मेरी रहेगी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसको जो है इसके लिए पूरा प्रयास लगा दूंगा अपना जो भी है, क्योंकि समय सब कुछ सिखला देता है इंसान को और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन होते रहते हैं, हर पार्टी में होते हैं, भाजपा में भी होते हैं, कांग्रेस में भी हुए हैं, तो परिवर्तन। मुनि की रेती में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का भव्य स्वागत किया गया। ग्राम सभा तपोवन और घुगतानी को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए दोनों मंत्रियों का स्थानीय लोगों ने आभार भी जताया। इस मौके पर हरक सिंह रावत ने बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड करने की घोषणा की और साथ ही बेहतर सुविधाएं देने का भी ऐलान किया। तो मुनि की रेती में पहुंचे हुए थे हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल। यहां पर इन दोनों मंत्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत का आभार जताया है। दरअसल तपोवन को पंचायत का दर्जा दिलवाया और इसी वजह से स्थानीय लोगों ने आभार जताया। टिहरी के नरेंद्र नगर थाने में राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर के छात्र छात्राओं की बाल मित्र कार्यशाला आयोजित की गई। एएसपी ने छात्रों को थाने की कार्यप्रणाली, कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा, यौन शोषण और अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स, पॉक्सो एक्ट, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना सहित कई अन्य जानकारियां दी। कार्यशाला में एएसपी तृप्ति भट्ट ने कहा कि छात्र कानूनी जानकारी नहीं होने के कारण अक्सर गलती कर बैठते हैं, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होते। बाल मित्र थाना नरेंद्र नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैडम के नेतृत्व में एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी, जिसमें जीआईसी और जीजीआईसी के बच्चों को बुलाया गया था। उनको बच्चों के अधिकारों के बारे में, बाल मित्र थाना पुलिस की किस तरह का पुलिस का बिहेवियर होता है, पुलिस में किस तरह से कंप्लेन होती है, उन पर किस तरह से सुनवाई होती है, एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें एक आम नागरिक के रूप में बच्चों को किस तरह से योगदान करना चाहिए। पॉक्सो एक्ट के बारे में विशेष रूप से मैम के द्वारा इसमें बताया गया कि बच्चों को किस तरह का बिहेव करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदायक होती हैं और एक्ट के तहत उनमें कार्रवाई हो सकती है, इसके बारे में बताया। जो नरेंद्र नगर का हमारा बाल मित्र थाना है, उसमें हमने जीआईसी और जीजीआईसी के बच्चों को बुलाया, उनको थाने की पूरी कार्यप्रणाली की जानकारी, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति, हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी और चाइल्ड लाइन के सदस्यों को भी इसमें आमंत्रित किया गया था और बच्चों के जो भी विधिक अधिकार हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इसके अलावा जो पुलिस की कार्यप्रणाली है और घरेलू हिंसा, यौन शोषण इत्यादि जो भी समस्याएं बच्चे संभावित है जो फेस कर सकते हैं, उसके बारे में उनको जागरूक किया गया। इसके अलावा गौरा शक्ति ऐप और जितने भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं और एम्बुलेंस, गुड समैरिटन, रोड एक्सीडेंट अवेयरनेस, इस प्रकार की। और इस बीच बड़ी खबर, रुद्रप्रयाग आज जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पीएम के केदारनाथ दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। 5 नवंबर को पीएम मोदी का केदारनाथ का दौरा प्रस्तावित है। दोपहर 12 बजे रुद्रप्रयाग से देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री। दीपावली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। दिवाली पूजन कार्यक्रम में आएंगे मुख्यमंत्री धामी। तो आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे रुद्रप्रयाग से देहरादून लौट जाएंगे।
दिवाली मिलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है और यहां पर वो प्रधानमंत्री के दौरे की भी जानकारी हासिल करेंगे। सुदीप जैन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कार्यक्रम है? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी थोड़ी देर में एटीसी हेलीपैड से केदारनाथ रुद्रप्रयाग के लिए रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री का जो 5 तारीख का प्रस्तावित दौरा है, बीते दिनों हमने देखा त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री गए थे देवस्थानम बोर्ड के मसले पर केदारनाथ धाम में, उनका बहुत बड़ा विरोध हुआ। उनका थी मंत्री धन सिंह रावत व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मदन कौशिक का भी विरोध हुआ था। इसके मद्देनजर सरकार बेहद एहतियात बरत रही है। कल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल केदारनाथ धाम पहुंचे हुए थे, या यूं कहीं भेजे गए थे माहौल भांपने और लोगों से बातचीत करने। आज मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। करीब 12 बजे मुख्यमंत्री वापस लौट रहे हैं। इसके बाद वो सचिवालय में व्यस्त रहेंगे। 4 बजे के करीब वो अफसरों के साथ दीपावली मिलन के कार्यक्रम में, और शाम 6:30 बजे के करीब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाएंगे। दीपावली पूजन संबंधी जो कार्यक्रम आयोजन है उसमें शिरकत करेंगे। तो आज का दिन मुख्यमंत्री का बेहद अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के ठीक पहले केदारनाथ जा रहे हैं। और माना यह भी जा रहा है, सूत्र ऐसा बताते हैं कि देवस्थानम बोर्ड के मसले पर जो सरकार को अंतिम रिपोर्ट मिल चुकी है, अंतरिम रिपोर्ट, उस पर अगला भी सरकार आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो हो सकता है कि सरकार इसमें और भी कुछ रियायतें या कुछ नया ऐलान कर दे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सुदीप, जो पुरोहित हैं उन सभी का ये कहना है कि जो पहले की जो सुविधाएं थी वही बहाल की जाएं, क्योंकि वो देवस्थानम बोर्ड जो बना है लगातार वो बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, देवस्थानम बोर्ड पे लेकर जो हक हकूकदारी पंडा समाज, इनका कहना है कि हमारे अधिकार छिन रहे हैं। जबकि पूर्व में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देवस्थानम काम है वो व्यवस्थित प्रबंधित तरीके से चले, साथ ही जो पैसे का प्रबंधन है वो बेहतर हो, किसी के कोई अधिकार नहीं रोके जाएंगे। हालांकि पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित और जो रावल समाज के लोग हैं वो उससे अभी भी खिलाफ हैं। हमने देखा था धामों में आंदोलन हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन लोग शायद समाज के लोग हैं कुछ ठोस एक्शन या देवस्थान बोर्ड का वापस। सुदीप, क्या माना जाए कि आज जब पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, तो आज क्या उन्हें मना लेंगे जो पुरोहित हैं उन सभी को, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने आंदोलन का मूड बना लिया है? ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कल कैबिनेट मंत्री आनंद आनंद हेलीकॉप्टर से केदारनाथ गए थे बातचीत करने के लिए। पूरी केंद्र सरकार व भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, अफसर प्रधानमंत्री के दौरे पर बहुत पैनी निगाह बनाए हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केदारनाथ में जिस वक्त पूजा करेंगे उस वक्त पूरे देश की महत्वपूर्ण शिवालयों, ज्योतिर्लिंगों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पूजा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।